नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जैसे गॉल ब्लैडर के ऑपरेट के बाद में दोबारा फिर से कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन फॉर्मेशन के चांसेस कैसे आते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कॉमन बाइल डक्ट में जो स्टोन ऑपरेशन होने के बावजूद दोबारा फिर से आके स्टोर होते हैं तो उसके वजह से पेशेंट में सिम्टम कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आती है। चलिए जानते हैं। इसमें गॉल ब्लैडर के ऑपरेट के बाद में जो कॉमन बाइल डक्ट में स्टोन आता है वो ज़्यादातर हमारे लीवर से आता है, क्योंकि लीवर हमारा बाइल जूस बनाता है। जब लीवर अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएगा, लीवर के जो फंक्शंस है वो डिस्टर्ब होंगे, तो लीवर फिर स्टोन बनाना स्टार्ट कर देता है, जिसके वजह से स्टोन हमारे कॉमन बाइल डक्ट में आके दोबारा फिर से फंस जाता है। जब वहां पे वो आके फंसता है तो उसके वजह से क्या होता है, ब्लॉकेज क्रिएट होता है कॉमन बाइल डक्ट में। जब हमारे कॉमन बाइल डक्ट में ब्लॉकेज क्रिएट होगा उसके वजह से पेशेंट में ज्यादातर जो समस्या आती है, एक तो आती है सबसे पहला जॉन्डिस की समस्या आती है, पेशेंट को हाइपर एसिडिटी होगी, और उसके साथ साथ में जो पेशेंट फेस करेगा, कई बार पेशेंट को वॉमिटिंग आती है सीवियर एपिगैस्ट्रिक रीजन के पास में, जो कि यहाँ पे होता है सीवियर, यहाँ पेशेंट को पेन फील होगा। और साथ के साथ में कई बार पेशेंट को सुबह सुबह इंडाइजेशन होती है, खट्टी खट्टी जो डकारें आती हैं पेशेंट में। कई बार तो पेशेंट को सर में दर्द, माइग्रेन तक भी हो जाता है पेशेंट में। इसलिए और कुछ केसेस में तो पेशेंट में ये देखा गया है जिनकी सर्वाइकल की हिस्ट्री होती है ना, तो कई बार क्या होता है कि बेसिकली हमारे एपिगैस्ट्रिक रीजन के पास में एक वैगस नर्व होती है। जब हमारा डाइजेशन वीक रहेगा, ब्लॉकेज के कारण में जब हमारा पेट का डाइजेशन वीक होने की वजह से जो एसिडिटी वीक रहेगी, एसिडिटी वगैरह जो हाइपर बनेगी, उसकी वजह से क्या होता है कि जब वैगस नर्व ना ट्रिगर होगा, ट्रिगर होते ही वो क्या करेगा, आपके सर में भारीपन दे देगा। जैसे सर में आपके ना भारीपन होगा तो वो सर्वाइकल वाला जो पेन था आपका वो दोबारा फिर से ट्रिगर हो जाएगा। तो इसके वजह से पेशेंट को नौजिया होती है, पल्स हाई हो जाता है, बीपी लो होता है, कई बार कुछ केसेस में चक्कर भी आ जाते हैं। तो और इसमें ज्यादातर लोगों को ना कब्ज की भी समस्या होती है। स्टार्टिंग पेशेंट में ये देखा गया है कि पेशेंट को सबसे पहले ना कॉन्स्टिपेशन होगा, क्योंकि जब बाइल जूस एक्सेस में जब बॉडी हमारी बनाएगी, क्योंकि जो हम डाइट में फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो सोर्स हम ले रहे हैं वो हमारी बॉडी अच्छी तरीके से ना पचा नहीं पा रही है। और बाइल जूस का मेन काम होता है कि जो हम अपने डाइट के साथ में फैट ले रहे हैं उनका प्रॉपर इमल्सिफिकेशन हो नहीं पाता, उनका प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन नहीं हो पाता, जिसके वजह से हमें जो समस्या आती है